हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 12 है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 से लेके 11 तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये देखिए हमारा प्रश्न है, अभी से 10 वर्षों बाद बहनों की कुल आयु क्या होगी। इसके लिए 2 कथन दिया हुआ है, हमें बताना है कि हमें कौन सी कथन की आवश्यकता होगी। ठीक है, कथन 1 में क्या कहा है, लीला की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो लीला की आयु कितना है, 20 वर्ष। तो इससे हमें प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमें कथन 2 भी देखना पड़ेगा। लीना की बहन की आयु लीना की आयु की 1/4 की दोगुनी है। ओके, ये लीना की आयु हो गया, और लीना की बहन की आयु जो है लीना की आयु का 1/4 का दुगना है, यानी 20 का 1/4 तो कितना हो जाएगा 5, और इसका दुगना यानी 10 हो जाएगा। उसकी बहन की आयु 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमें दोनों कथन की आवश्यकता होगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 2 की एकत्रित जानकारी पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न में क्या बोला है, अभी से 10 वर्ष के बाद बहनों की कुल आयु क्या होगी। तो ये देखिए इसका 20 है और इसका 10 है, तो टोटल योग 30 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो 20 हम ऐड कर देंगे 50। तो इसका ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दोनों कथन चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, अभी से 10 वर्ष बाद। तो ये देखिए अभी से 10, फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अभी से 10 वर्ष बाद इसका आयु 30 हो जाएगा और इसकी बहन का आयु कितना हो जाएगा 20। ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 14, 12, 12, 16, 13 और 18 की संख्याओं का माध्यिका क्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। 12, 12, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18। अब इसका माध्यिका निकालना है, इसका बीच वाला निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 इधर से हटा देंगे, 2 इधर से हटा देंगे, ये दोनों के बीच का क्या आ जाएगा 13.5, या फिर आप 13 + 14 डिवाइड 2 कर सकते हैं, 27/2 यानी 13.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये देखिए पहले हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा -3, गुना फिर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। तो 60 में हम लोग -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए 56 - 48 करेंगे कितना आ जाएगा, 56 - 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर ये देखिए 48 - 8 करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। डिवाइड क्या है 80, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड, ये देखिए इसे हल कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, यानी इसे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये 3/4 डिवाइड 3/2, इसे गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2। ये पूरा का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, 3/4 + 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 4, 3 + 2 यानी कि 5/4 आ जाएगा। तो इसका पूरा का मान कितना आ गया 5/4। तो आगे में क्या है 3/4 + 5/4, एलसीएम इसका 4 आएगा, 3 + 5 8/4 यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक पानी की टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, इसे भरने वाला नल ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। ए कितने मिनट में भर सकता है टंकी को 12 मिनट में, जबकि निकासी नल बी क्या है निकासी नल है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा, यानी टोटल कितना काम है 12।
तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1 और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2 -2। ये निकासी पाइप है इसलिए माइनस कर दिए हम। यदि दोनों नल खुले हुए हैं तब टंकी को पूर्णतः खाली होने या भरने में कितना समय लगेगा। ये देखिए भरने वाला का एफिशिएंसी 1 है और खाली करने वाला का एफिशिएंसी -2 है, यानी कि टंकी क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। जब भी टंकी क्या होगा, खाली होगा, तो ये भरने वाला तो आंसर हमारा होगा नहीं, टंकी खाली होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, यानी टोटल कितना है 12 का 2/5 यानी कि 24/5 टंकी क्या है, भरा हुआ है। तो उसे ही हम लोग खाली करेगा दोनों मिलके, दोनों को चालू कर दिया है, तो इसे डिवाइड कर देंगे कितने से, ये +1 है और ये -2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा एफिशिएंसी। तो इसे हम लोग -1 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे गुना कर देते हैं -1 से। माइनस है यानी कि खाली होगा। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, खाली होगा। ये देखिए 24/5, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 20 × 40, यानी 4.8 मिनट में क्या होगा, खाली हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, यह 4.8 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या का 38% 133 है, तो संख्या क्या होगा। 133 क्या है, 38% की वैल्यू है, तो संख्या क्या होगा, यानी 100% की वैल्यू पूछा है। ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे 50, 2 से कैंसिल कर देंगे 19, ये 7 बार में कैंसिल हो रहा है। 7 × 50 कितना हो जाएगा, 350 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 15,625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 आएगा इसका वर्ग करने पे यूनिट डिजिट। नेक्स्ट ये देखिए 135 है, तो अगर हम लोग 130 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे 169 होता है, और डबल 0 बैठा देंगे। तो ये देखिए ये 16,900 से कम है, यानी ये जो भी वर्गमूल होगा वो 130 से कम होगा। तो 130 से कम सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। ये देखिए ये 130 से ज़्यादा है, ये भी 130 से ज़्यादा है। हम लोग 130 का स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है 16,900, और ये 16,900 से क्या है, कम है, यानी इसका जो भी वर्गमूल होगा वो 130 से कम आएगा। 130 से एक ही ऑप्शन है कम, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 15,625 का, 2 जोड़ा लगता है, ये 1 बच गया है, इसे आगे 0 लगा सकते हैं आप। 1 एकम 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 56 उतरेगा यहाँ पे, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 22 दूनी 44, 2 बार में गया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 24, ये 25 उतरेगा यहाँ पे, ये देखिए 5 बार में जाएगा, 5 × 5 = 25, बाकी 2, 5 × 20, 2 22, बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 125 इसका वर्गमूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 10a बराबर, ये देखिए 2 + √3 हम इसे लिख सकते हैं, बड़ा वाला को हम लोग आगे लिख लिए। ठीक है, तो cot a बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 2 - √3। कैसे आया, तो ये देखिए 10a बराबर 2 + √3 है, तो 1/10 क्या हो जाएगा, 1/2 + √3। 1/10 क्या होता है, cot a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 + √3। तो cot a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 + √3। इसे हम लोग ऊपर नीचे 2 - √3 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 - √3, और नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², a² यानी कि 4 - b² यानी 3, यानी हो जाएगा ये 2 - √3, नीचे तो 1 आ जाएगा,
यानी कॉट ए बराबर क्या आ गया 2 माइनस रूट 3, हमने वही तो लिखा है, ठीक है। तो हमारा कॉट ए क्या है 2 माइनस रूट 3। पूछा क्या है टेन ए माइनस कॉट ए का मान क्या होगा। टेन ए का मान क्या है 2 प्लस रूट 3 माइनस कॉट ए का मान क्या है 2 माइनस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस रूट 3। ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आकृति में यम बाई जेड का मध्य बिंदु, ये जो यम है ये क्या है बाई जेड का मध्य बिंदु है। कोण यक्स यम जेड 32 है। क्या है यक्स यम जेड, ये वाला क्या है 32 है। कोण यक्स बाई जेड 16 है। यक्स बाई जेड यानी कि ये कितना है 16 डिग्री। तो कोण यक्स जेड बाई का माप क्या है। यक्स जेड बाई यानी इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 32 डिग्री है। ये जो त्रिभुज है यक्स यम बाई, इसका ये बाह्य कोण 32 डिग्री, यानी कि इसका और इसका योग 32 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 16 है तो ये 16 डिग्री हो जाएगा, तभी तो इसका योग 32 डिग्री होगा। ये देखिए ये 16 के सामने ये 16 के सामने ये जो है भुजा है और ये 16 के सामने ये भुजा, यानी ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये भी 16 डिग्री है और ये भी 16 डिग्री है। तो इसका सामने वाला भुजा ये क्या होगा बराबर होगा। और क्या बोला यम मध्य बिंदु है, यानी कि ये बराबर ये हो जाएगा, ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, क्योंकि यम क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो भुजा है और ये भुजा दोनों बराबर है, यानी इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण क्या होगा बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने जो ये भुजा है इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण क्या होगा बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 होता है। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा कोण यक्स हो जाएगा। तो 2x प्लस ये कितना है 32 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा और ये 32, यानी 2x प्लस 32 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 32। 2x बराबर 180 में हम लोग 32 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 148। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 सत्ती 14, 2 चक 8, यानी 74 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 74 डिग्री, ठीक है। इसे हम लोग यक्स ही तो माने थे, ये यक्स ही तो माने थे, तो यक्स बराबर क्या आ गया 74 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए सिंपली कुछ नहीं किया है, ये देखिए ये 32 डिग्री दिया हुआ था और ये 16 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो कोण होता है इसके जो सामने वाले दो कोण है, ये त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इसके बाहर जो ये कोण बन रहा है ये दोनों कोण का योग का होता है। तो ये 16 है तो ये भी 16 होगा, तभी तो ये दोनों का योग 32 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 16 है और ये 16 है तो इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा बराबर होगा और ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो इसे हम लोग यक्स मान लेते हैं दोनों कोण को। तो 2x प्लस 32 बराबर 180 हो जाएगा। फिर यहाँ से यक्स का मान 74 आ गया, ठीक है। यही कोण तो पूछा था यक्स का मान, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। रघु 1000 का निवेश करता है और x वर्षों के बाद 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 1300 रुपया प्राप्त करता है। 1000 निवेश कर रहा है 1300 प्राप्त कर रहा है, यानी ब्याज 300 रुपया आ रहा है। मूलधन कितना है 1000 गुना समय कितना है x वर्ष, r कितना है 6%।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, यानी यक्स बराबर क्या आ गया 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। यक्स का मान क्या है 5 वर्ष। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकान में 1500 किलोग्राम तोड़ दाल की 4.5% बिक्री हुई, बेची गई मात्रा का पता लगाएं। टोटल कितना है 1500 किलो, उसमें से कितना परसेंट बिक्री हुआ 4.5%। निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 15 गुना 4.5, गुना कर लेंगे, 15 पचे 75, बाकी 7, 15 चक्का 60 और 7 67, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी 67.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, 67.5 किलोग्राम। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु 3 सेकेंड में 23 मीटर और फिर अगले 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत गति क्या होगी। तो औसत गति बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है 23 मीटर और 15 मीटर, 23 और 15 कितना हो जाएगा 38। कुल समय कितना है 3 सेकेंड और 2 सेकेंड यानी 5, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 सती 35, पॉइंट बैठा देंगे, 3 जीरो यानी 5 छक 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर है और ये सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.6 मीटर प्रति सेकेंड, 7.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये देखिए 7.6 मीटर, सेकेंड ऊपर में जाएगा तो यस सेकेंड पे पावर -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पाइप ए एक भरने वाला पाइप है जो एक खाली टंकी को 69 घंटों में भर सकता है। पाइप ए कितने घंटे में भर सकता है 69 घंटों में। पाइप बी भरी हुई टंकी को 46 घंटों में खाली कर सकता है। पाइप क्या कर रहा है खाली कर रहा है, इसे माइनस कर देंगे कितने घंटों में 46 घंटे में। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 69 और 46 का 23 बार में जा रहा है, 3 और 2, 23 गुना 3 गुना 2, 23 गुना 6 कितना आ जाएगा 6 तिया 18, बाकी 1 6 दूनी 12 1 13, यानी 138 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया 138। नेक्स्ट क्या बोला है, जब टंकी भरी हुई थी तब पाइप बी से शुरू करते हुए एक एक बार करके प्रत्येक पाइप को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। यानी कि पहले पाइप बी आएगा, फिर पाइप ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2 और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 -3, क्योंकि ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पहले पाइप बी आएगा तो -3 खाली कर देगा, फिर पाइप ए आएगा तो +2 भर जाएगा, यानी कि टोटल 2 घंटा में 1 भरा रहा -1। टोटल 2 घंटा में कितना काम हो रहा है -1, 1 काम हो रहा है। ठीक है, पूछ रहा है क्या टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, तो टंकी खाली होगा क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है खाली होने वाला, तो टंकी खाली ही होगा। तो टंकी खाली 1 लीटर खाली हो रहा है। ठीक है, इसे लीटर हम लोग मान लेते हैं। 138 टोटल 138 लीटर खाली करना है, 2 घंटे में कितना खाली हो रहा है 1 लीटर। तो ये देखिए 2 घंटे में कितना खाली हो रहा है, कितना काम हो रहा है 1 लीटर, 1 लीटर खाली हो रहा है। ठीक है, तो हमें करना कितना है 138 काम करना है। ठीक है, 138 खाली करना है। ठीक है, तो 270 घंटे में कितना लीटर खाली हो जाएगा 270 घंटे में 135 लीटर खाली हो जाएगा। ठीक है, 135 काम हो जाएगा 270 घंटे में। अब 271वां जो घंटा है कौन आएगा बी आएगा, 271वां घंटा बी आएगा और वो 3 खाली करता है, यानी वो 138 अब खाली कर देगा। तो टोटल 138 काम करना था, 138 काम हो गया। टोटल कितना टाइम लगा 271 घंटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 271 घंटा। लेकिन यहाँ ऑप्शन तो दिन में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग दिन में चेंज कर लेंगे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे,
24 से कम 24, 24 से कम 24, 7 बच गया, यानी कि 11 दिन और 7 घंटे लगेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 11 दिन 7 घंटे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यदि a धनात्मक है और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या है, 7 है। तो ये देखिए a प्लस 1/a बराबर x होता है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाता है, आप लोग जानते होंगे, x स्क्वायर माइनस 2। ये ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या किया होगा, -2, तो इसमें हम लोग माइनस प्लस 2 कर देंगे, 7 2 9, 9 का रूट ले लेंगे 3, यानी a प्लस 1/a बराबर क्या हुआ होगा, 3 रहा होगा, तभी तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7 आया होगा। ठीक है, तो हम लोग a प्लस 1/a निकल गया 3, पूछा क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जो दिया हुआ है इसका क्यूब -3 इंटू ये जो दिया हुआ है वो, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27 - 9, यानी 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी एक काम को 1.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं, 1.5 दिन में। हालांकि काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा और इसलिए काम पूरा होने में कुल 2 दिन का समय लग गया। ठीक है, दोनों मिल के करता है तो 1.5 दिन का समय लगता है, लेकिन समय 2 दिन का लगा क्योंकि ए को काम छोड़ना पड़ा। ठीक है, काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा। यदि ए अकेले काम को 2.625 दिनों में कर सकता है, ए कितने दिनों में कर सकता है, 2.625 दिनों में कर सकता है। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 2.625। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 2.625 में 1.5 को डिवाइड देंगे, 5 से कैंसिल होगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। ये देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट था, तो ये ऊपर 1 0 आ जाएगा और नीचे 3 0 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 0 बच जाएगा, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1.75 और इसका एफिशिएंसी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए का एफिशिएंसी 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 0.75 आ जाएगा। ये देखिए ए का कितना है, 1 है, दोनों मिला के कितना है एफिशिएंसी, 0.75, यानी बी का एफिशिएंसी कितना है, 0.75। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, काम 2 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, कुल 2 दिनों का समय लगा, तो बी तो पूरा 2 दिन तक था, बी शुरू से लेके अंत तक था, काम तो ए छोड़ा, बी तो शुरू से लेके अंत तक था, तो बी 2 दिन तक पूरा काम किया, 2 दिन तक काम किया, कितना एफिशिएंसी से, बी का एफिशिएंसी कितना है, 0.75, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यानी टोटल इतना काम है, उसमें 1.5 काम तो कर दिया बी, तो कितना काम जो बचा होगा वो कौन किया होगा, ए किया होगा, तो इसे घटा देंगे, 5 2 1.1, यानी जो इतना काम जो ये बचा हुआ ये कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1.125 काम कौन किया, ए किया, ए का एफिशिएंसी कितना है, 1, तो 1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो टोटल एक कितना दिन काम किया है, 1.125 दिन एक काम किया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हालांकि काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा, यानी कि टोटल 2 दिन में काम हुआ और ए ने काम किया कितने दिन, 1.125 दिन किया, तो कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, तो हम लोग 2 में घटा देंगे 1.125, तो कितना आ जाएगा, 2 में अगर हम लोग 1.125 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 0, यानी 0.875 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए कि काम पूरा होने से कितने दिन पहले एक काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले छोड़ देता है। काम टोटल 2 दिनों में पूरा हुआ और एक कितने दिन काम किया है, 1.125 दिन एक काम किया है। टोटल 2 दिनों में काम पूरा हुआ, तो कितने दिनों पहले काम छोड़ दिया। तो 2 में हम लोग ये घटा देंगे तो आ जाएगा 0.875 दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सबरीना 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल और 13 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से चलती है। वह 84 किलोमीटर की दूरी 8 घंटों में तय करती है। वह कितने घंटे साइकिल चलाती है। ठीक है, तो माना कि वह पैदल x घंटे गई, तो साइकिल से कितने घंटे गई होगी। टोटल 8 घंटे लगे, तो 8 माइनस x, ये साइकिल से गई। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चल रही है, पैदल चल रही। तो 8 गुना कितने समय के लिए चली, x समय के लिए, प्लस 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रही साइकिल से, कितने समय के लिए, 8 इक्वल टू टोटल 84 दूरी है, 84 किलोमीटर। ये दूरी निकल गया और ये भी दूरी निकल गया, टोटल 84 है। ये 4 गुना समय किए तो दूरी निकल गया, ये भी 4 गुना समय दूरी निकल गया। टोटल दूरी कितना है, 84। तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 13 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 104 माइनस 13x बराबर 84, माइनस 5x बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया है। ठीक है, पूछा क्या है, साइकिल चलाती है, वह कितने घंटे साइकिल चलाती है। तो 8 घंटे चलाती है, तो 8x का मान आ गया है 4, यानी टोटल 4 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह 4 घंटे साइकिल चलाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए संख्याओं के लिए बहुलक, माध्यक और माध्य का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसे बहुलक होगा वो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे ये देखिए 4 आया है, 3 बार आया है 4, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुलक क्या आ गया, 4। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, माध्यक निकाल लेते हैं। तो माध्यक के लिए क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे, बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं इसे। पहले 3, फिर ये देखिए 3 है, फिर 4 है, उसके बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 11 है। ये देखिए 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से हटा देंगे, जो बीच का बचेगा उसका औसत निकाल लेंगे। 5 4 9, 9/2 यानी 4.5 आ गया हमारा क्या, माध्यक। माध्यक क्या आ गया, 4.5। अब हम क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका औसत। माध्य मतलब क्या होता है, औसत। तो औसत हम लोग निकाल लेंगे, इसे ऐड करेंगे। 6 3 9, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 4 21, 21 3 24, 24 और 11 35, 35 और 7 42, 42 और 4 कितना होगा, 46, 46 और 5 51, 51 और 4 कितना हो जाएगा, 55। डिवाइड टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5.5 क्या आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा। क्या बोला है, तीनों का योग निकालना है, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग। कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड करने पे 5 4 9 1 10 4 14, यानी 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। एक विशाल है और आर्या है। आर्या का हम लोग यक्स मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 20, 20 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद इसका आयु क्या हो जाएगा, इसमें 12 ऐड हो जाएगा और इसका भी आयु क्या हो जाएगा, +12, यानी ये कितना आ जाएगा, यक्स माइनस 8 और ये यक्स +12। क्या बोल रहा है, 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल की 1.25 गुना हो जाएगी। ठीक है, आर्या की जो आयु है विशाल की आयु का क्या हो जाएगा,
1.25 गुना हो जाएगा क्या, आर्या की आयु। ये देखिए पॉइंट हटेगा, 0 आएगा। 25 चक्का 100, 25 पचे 125। ये 5 से गुना हो जाएगा, 5x माइनस 40। ये 4 इधर गुना हो जाएगा, 4x प्लस 48। ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर, ये 40 इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 88। यानी x बराबर 88 आ गया है। पूछा क्या है, आर्या की वर्तमान आयु। तो आर्या की वर्तमान आयु हम लोग x माने थे, यानी 88 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक उपयोग किए हुए फ़ोन को 7,260 में बेचने पर संजन को कुछ वर्ष पहले उसके क्रय मूल्य से 34% कम मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी टोटल 100% होता है, 100% में 34% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 66% आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने का वैल्यू है, 66% का। 7,260 किसका वैल्यू है, 66% का। क्या बोल रहा है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए संजन को फ़ोन किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी 105% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 11 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, 11 से कैंसिल करेंगे, 6 से कैंसिल हो रहा है, 0, 11 पचे 55, 11 एकम 11, यानी 11,550 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, 11,550 रुपये। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ये देखिए क्या है, ये 1024। तो 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 10 बार होगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 की पावर 10 हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए अंडर रूट में 10 है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। ये क्या है, 1024 पे अंडर रूट क्या है, 4 है, ये देखिए 4 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये देखिए इसका तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं, रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। ये देखिए 2 को 10 बार हम लोग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, सी नंबर 1024 का रूट है, तो ये किसका होता है, 32 का स्क्वायर होता है। ये देखिए 1024 है, ये देखिए 5 5 का जोड़ा बन रहा है, 5 और 5 5 5 का जोड़ा बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 16 दूनी 32। ये देखिए यहाँ पे 5 है, 1024 पे 5 है। ठीक है, यानी इसका मान आ जाएगा 4। ये देखिए 5 जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे जो 1024 पे ये अंडर रूट में ये 4 है, ये किसी का भी वैल्यू नहीं निकल रहा है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ा नहीं बन रहा है, 4 जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके पावर 10 है, तो ये देखिए 10 जोड़ा बन रहा है एक एक का, ये 10 टोटल 10 2 है तो 2 हो गया। ये क्या है, 1024, इस पे 2 होता है, तो ये देखिए 2 जोड़ा भी बन रहा है 5 5 का, यानी 32। ये देखिए इस पे 5 है, तो ये देखिए 5 जोड़ा भी बन रहा है 2 2 का, लेकिन ये देखिए 4 जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ पे 4 जोड़ा नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिवेणी को 175 किलोमीटर की यात्रा 3.5 घंटे में करनी है, हालांकि वह 2.5 घंटों के लिए 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। ठीक है, 58 किलोमीटर कर रही है, कितने स्पीड से, 2.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 से कैंसिल करेंगे 29 आ जाएगा, 29 गुना 5 9 पचे 45, बाकी 4 5 दूनी 10 4 14, यानी वो 145 किलोमीटर दूरी तय कर ली। टोटल 175 करना था, उसमें वह 145 कर चुकी है, तो कितना उसे अभी और करना है, तो उसे 30 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करनी है। ठीक है, और उसके पास वो 2.5 घंटे ऑलरेडी ले चुकी है, और उसे 3.5 घंटे में करना है, यानी उसके पास 1 घंटे का समय और है, और वो 1 घंटे में 20 मिनट विश्राम कर लेती है, यानी कि उसके पास अब कितना समय है, 40 मिनट समय है, और दूरी कितना है, 30 किलोमीटर, और समय कितना है, 40 मिनट।
यदि त्रिवेणी समय पर पहुंच जाती है तब अंतिम दौड़ में उसकी गति क्या होगी? तो गति क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। समय कितना है? 40 मिनट। तो इसे हम लोग घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 3, यानी 30 गुना 3/2 हो जाएगा। ये डिवाइड में 2/3 है, गुना होने पे उल्टा हो जाता है। 15 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगा उसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु 3 सेकेंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु का औसत गति क्या होगी? तो औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में होता है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि ये मीटर में है। ठीक है, कुल दूरी कितना है? 23 + 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38। कुल समय कितना है? 3 सेकेंड और 2 सेकेंड 5। 5 × 35.5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो ये देखिए, पहले यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? ये -3 × -6 यानी प्लस का 18 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? 13 - 18। 13 - 18 कितना हो जाएगा? -5 आ जाएगा। -5 को 4 से गुना कर देंगे, -20 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 3 -21। 11 + -21 कितना हो जाएगा? -10। और यहाँ कितना है? -12। -12 गुना -10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 120। 120 में -20 से डिवाइड करेंगे, -6 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा -6। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्न सारणी में दिए गए 2 वर्षों के मध्य 3 महीनों के लिए सब्जियों के प्रति किलोग्राम औसत मूल्य में अंतर क्या है? तो ये देखिए, प्रति वर्ष, पहला वर्ष का औसत कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड 3 करेंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसका औसत हम लोग निकाल लेंगे, ऐड करेंगे। 35 कितना हो जाएगा? 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120। 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका भी औसत 40 आ रहा है। दोनों का ही औसत क्या आ रहा है? 40 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। औसत मूल्य में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा 4/11 के बराबर नहीं है? तो इसे हम लोग हल कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए, 32/88 है। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 × 32, 8 से कैंसिल करेंगे 11। ये तो 4/11 हो रहा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 4/11 के बराबर नहीं है। कौन सा 4/11 के बराबर नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट हम ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। 84/219। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 8 24। ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 7 21, 3 × 3 9। तो ये देखिए, ये 4/11 के बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये 4/11 के बराबर नहीं है। ये देखिए, ये भी 4/11 के बराबर है, ये भी 4/11 के बराबर। ये देखिए, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 × 20, 5 से 11। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी 4/11 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 3 विभिन्न घड़ियां का अलार्म क्रमशः प्रति 2, 4 और 6 घंटों पर बजते हैं। 2, 4 और 6 घंटों पर बजते हैं। यदि घड़ियां समान समय पर शुरू होती है तब 3 दिनों में तीनों घड़ियां कितनी बार एक साथ बजेगी? तो ये तीनों कब एक साथ बजेगी? कितने घंटों बाद? तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, यानी ये 12 घंटे बाद एक साथ बजेगी। यहाँ पूछ रहा है 3 दिनों में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 × 3 72 घंटे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, 12 घंटों बाद ये एक साथ बजेगी। तो 72 घंटों में ये कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 72 डिवाइड 12, यानी 6 बार वो एक साथ बजेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, 6 बार। हर 12 घंटों में वे एक साथ बजती है, तो 72 घंटों में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? 6 बार।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो ये देखिए, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -18, 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 दूनी 9, 9 को 36 में डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइड -3 गुना -5 कितना आ जाएगा +15, 19 में से 15 जाएगा 4 आ जाएगा, -4 गुना 4 कितना आ जाएगा -16, 18 चक 72, -72 डिवाइड -16, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 72 डिवाइड 16, 8 से कैंसिल होगा 9 बार में, 8 से कैंसिल होगा 2 बार में, यानी कि 4.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 4.5। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।